प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ में बाघिन T102 शिफ्ट कर अब बूंदी के रामगढ़ में खुलेगी टूरिज्म की दरवाजे। साथ ही अगले माह एक और बाघिन यहां पर शिफ्ट होगी। रामगढ़ में 2 साल से बाघ T115 था अकेला। फिलहाल सॉफ्ट एनक्लोजर में बाघिन को छोड़ा गया है। साथ ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के DCF संजीव शर्मा ने ये सारी जानकारी दी है। तो अब रामगढ़ में फिलहाल सॉफ्ट एनक्लोजर में बाघिन को छोड़ा गया है। वहीं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में DCF संजीव शर्मा ने ये सारी जानकारी दी है। प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ में अब बाघिन T102 शिफ्ट की जाएगी। साथ ही अब बूंदी के रामगढ़ में टूरिज्म के दरवाजे भी खुल जाएंगे। इसी के तहत अगले माह भी एक बाघिन को यहां पर शिफ्ट करने वाले हैं। और वहीं रामगढ़ में अब 2 साल से बाघ T115 अकेला था, उसके साथ अब बाघिन को भी शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल सॉफ्ट एनक्लोजर में बाघिन को छोड़ा गया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय। प्रणय, अब बूंदी के रामगढ़ में टूरिज्म के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी, ये खुशी से बूंदी चहक गई है। खुशी की लहर है बूंदी शहर में कि यहाँ से वन विभाग ने रणथंभौर की बाघिन T102 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में शिफ्ट कर दिया है। रामगढ़ में 2 साल से जो बाघ T115 था वो अकेले विचरण कर रहा था। तो इस तरीके से यहाँ का टूरिज्म आगे बढ़ेगा। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की रेस्क्यू जो टीम है उन्होंने 6:30 पर मतलब सुबह 6:30 बजे रणथंभौर के आमा घाटी वन क्षेत्र से वहां पर पहुंची और उसके बाद वन विभाग की टीम ने बाघिन की ट्रैकिंग शुरू की। करीब आधे घंटे बाद टीम को बाघिन की साइटिंग हुई। कुछ देर बाद मौके पर उप वन संरक्षक संग्राम सिंह, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के DCF संजीव शर्मा और रणथंभौर बाघ परियोजना के CCF सेडू राम यादव मौके पर पहुंचे। इसके बाद रेस्क्यू टीम प्रभारी राजवीर सिंह ने बाघिन को ट्रैकुलाइज किया। वन विभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर CP मीणा ने बाघिन के स्वास्थ्य की जांच की। उसके बाद सुबह 8 बजे बाघिन के गले में रेडियो कॉलर लगाकर उसे पिंजरे में डालकर सड़क मार्ग से बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए रवाना कर दिया। सुबह 11 बजे बाघिन को रामगढ़ में सॉफ्ट एनक्लोजर है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस तरह रणथंभौर से टाइग्रेस T102 को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर रामगढ़ में लाया गया है। अब ये बाघिन T102 है। मैं थोड़ा इसका इतिहास बताना चाहता हूं आपको कि वन विभाग से जो जानकारी हमें मिली है बाघिन T102 के बारे में, ये बाघिन T102 बाघिन T73 की बेटी है। इसकी उम्र करीब 8 साल है। बाघिन अब तक एक बार मां बन चुकी है और करीब 1.5 साल पहले 4 शावकों को इसने जन्म दिया था। हालांकि इसके बाद एक शावक की मौत हो गई थी। सूत्रों की बात माने तो जल्द ही रणथंभौर से रामगढ़ में एक और बाघिन को शिफ्ट करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। अब जब ये बाघिन बूंदी में शिफ्ट गई तो रणथंभौर अभयारण्य में इसको शिफ्ट करने का थोड़ा सा विरोध हुआ, लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक इसको शिफ्ट कर दिया गया है सॉफ्ट एनक्लोजर में। अब ये जो 15 दिनों से बाघिन को सॉफ्ट एनक्लोजर में रखा जाएगा, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ 2 साल से बाघ T115 विचरण कर रहा है। इस दौरान वो अपनी सल्तनत भी कायम कर चुका है। तो रामगढ़ अभयारण्य जो विषधारी अभयारण्य है इसमें 2 साल से जो हुकूमत कर रहा है T115, उसके जल्द ही घर बसने की उम्मीद जताई जा रही है। और शनिवार को रणथंभौर से यहाँ लाई गई बाघिन T102 को इसके हमसफर के रूप में देखा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामगढ़ टाइगर अभयारण्य टाइगर्स के लिए बड़ा मुफीद है। यहाँ बड़ी संख्या में चीतल, चिंकारा, सांभर, जंगली बोर, नीलगाय सहित अन्य कई वन्य जीव हैं। वहीं सदानीर नेज नदी इसके किनारे बहती है। तो बाघों के लिए बड़ा माकूल जगह है और बाघ। धन्यवाद प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बूंदी का रामगढ़ टूरिज्म की दिशा में और आगे बढ़ेगा।